मैया सम्मान योजना का पैसा जारी कर दिया गया है और महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। फिर से कई महिलाओं को एक साथ 2500 मिल रहा है, तो कई महिलाओं को 5000 मिल रहा है और 20वीं किस्त का भी पैसा जारी कर दिया गया है। और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको ये काम करना है, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर मिल भी गया हो तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, आप लोग एक बार तुरंत अपना बैंक खाता ज़रूर चेक कीजिए। जी हाँ, सरकार ने फिर से पैसा भेज दिया है। अगर आपके खाते में पहले पैसा नहीं आया था तो आपको फिर से एक बार अपना बैंक खाता ज़रूर चेक करवा लेना है। हो सकता है कि अभी आपके खाते में पैसा आ जाए, क्योंकि अभी जो सबसे ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च महीने का पैसा यानी 20वीं किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। उसका पैसा पहले महिलाओं के खातों में आना शुरू हो चुका है और ये कोई अफवाह या आधो अधूरी बात नहीं है। जी हाँ, मैं जो यूँ ताज़ा अपडेट बता रहा हूँ, ये कोई अफवाह और आधी अधूरी बात नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से कंफर्म अपडेट है जो अलग अलग तरीक़ों से सामने आ रही है। जी हाँ, अलग-अलग जगहों से सामने आ रही है कि 20वीं किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। देखिए, काफ़ी समय से सभी महिलाओं को इस पैसे का इंतज़ार था। जी हाँ, जिन महिलाओं को 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा मिल गया है, तो वो महिलाएं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि मार्च महीने का पैसा यानी 20वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो क्यों जनवरी और फरवरी महीने का जो पैसा था वो पहले ही भेज दिया गया। तो मैं आप सबको मैं क्लियर कर दूं, जो जनवरी महीने का पैसा था वो 18वीं किस्त का पैसा था और जो 19वीं किस्त है वो फरवरी महीने का पैसा था। तो मार्च महीने का पैसा कब आएगा, महिला इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि 19 मार्च 2026 से इस पैसा का भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि 19 मार्च से 20वीं किस्त का पैसा भी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया गया है और महिलाओं के खातों में पैसा भी आ रहा है। और ये सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो है कि ये पैसा एक दिन में सभी लोगों के खाते में नहीं आने वाला। जी हाँ, ये जो पैसा है सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि उस ज़िलों में पैसा आ गया, अभी तक मेरे ज़िलों में क्यों नहीं आया, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि ये धीरे-धीरे अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। सरकार जब पैसा भेजता है तो एक ही साथ सभी महिलाओं को नहीं मिलता। ये पैसा अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। पैसा आने में थोड़ा प्रोसेस लगता है और बहुत जल्द आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा नहीं आया है 20वीं किस्त का तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा मिल गया है यानी 5000, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पहले 2 किस्त मिल चुका है तो आने वाला 20वीं किस्त भी ज़रूर मिलेगा। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी प्रोसेस चल रहा है, जल्दी आपके खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल की जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको पूरी सच्चाई समझ में आ जाए। जी हाँ, जो ग्राउंड रियलिटी है वही मैं आप सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो अपडेट सामने आया है वो लोहरदगा जिले से आया है। जी हाँ, जो 20वीं किस्त को लेकर ताज़ा और बड़ा अपडेट आया है वो लोहरदगा जिले को आया है, जहाँ कई महिलाओं के खाते में 2500 की राशि सफलतापूर्वक क्रेडिट हो चुकी है। जी हाँ, लोहरदगा जिलों की महिलाओं को 2500 रुपया की राशि मिल चुका है और ये सिर्फ 1-2 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में पैसा भेजा गया। लोहरदगा जिलों की महिलाओं को काफ़ी बड़ी संख्या में 20वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है और उनके खाते में पहुंच भी चुका है। अगर आप लोहरदगा जिले से देख रही है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं। और अगर नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए। कई लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनके खाते में पैसा आ गया। जी हाँ, ऐसे भी मैंने उन्होंने कमेंट किया है कि पैसा आ गया है और कुछ लोगों को बैंक एसएमएस भी मिला है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वाकई में पैसा भेजा जा रहा है और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मतलब लोहरदगा जिलों की महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। कुछ महिलाओं के खाते में 19 मार्च को पैसा आया है। जी हाँ,
लातेहार जिलों की महिलाओं को 19 मार्च को पैसा भेजा गया था। कुछ के खाते में 20 मार्च को आया है और आज भी लगातार पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी ये एक चलती हुई प्रक्रिया है जो अभी भी जारी है। जी हाँ, 20वीं किस्त का पैसा 19 मार्च को भी आया था लातेहार जिले में, 20 मार्च को भी आया है और आज भी जारी है। मतलब ये प्रक्रिया चल रहा है धीरे-धीरे और अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो जल्द पैसा आने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है कि पहले 5,000 मिला था, अब 2500 क्यों मिल रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि 5,000 मिला था, वो 1.5 महीने का किस्त था, यानी जनवरी और फरवरी का जो मिलाकर दिया गया था। तो बहुत सारी बहनें ये कन्फ्यूज़ है कि पहले जो हम महिलाओं को 5,000 दिया गया था वो कैसा किस्त था, मतलब कितना किस्त था? तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूँ, पहले जो पैसा भेजा गया था 5,000, कई महिलाओं को 2 हिस्सों में मिला। पहले उनको होली के टाइम मिला और कई महिलाओं को 10-12 मार्च के आसपास मिला। तो ये जो 5,000 का पैसा भेजा गया, एक है 8वीं किस्त का पैसा जो कि जनवरी का है और एक है फरवरी महीने का पैसा जो कि 19वीं किस्त है। मतलब 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है, जो कि झारखंड के लगभग सभी जिलों की महिलाओं को मिल चुका है। उन्हीं महिलाओं को नहीं मिला है जो पात्र नहीं है। जो भी महिलाएं पात्र है उनको 5,000 दे दिया गया है। और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं मिला है। क्योंकि जितने भी महिलाएं सबके खाते में पैसा पहुंच गया है जो पात्र महिला है। तो किसी को 2500 करके मिला है और कुछ लोगों को एक साथ मिला है। जैसे जामताड़ा जिले में लगभग सभी महिलाओं को 5,000 एक साथ मिला है और बहुत ऐसे भी जिले हैं जहां पर 2500 करके दिया गया था। लेकिन अब जो 2500 आ रहा है वो मार्च महीने का किस्त है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लहरदेगा जिले में जो किस्त भेजा गया है वो मार्च महीने का किस्त है और वो 20वीं किस्त है। यानी 20वीं किस्त भी पूरी तरह से अलग भुगतान है। जी हाँ, जो 20वीं किस्त का पैसा है वो अलग भुगतान है और वो भी पैसा धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और अपडेट आ रहा है कि पैसा पहुंच भी रहा है महिलाओं के खातों में। इसलिए अगर आपको पहले 5,000 मिल चुका है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि 2500 मिलना भी तय है, बस थोड़ा इंतज़ार करना है क्योंकि पैसा धीरे धीरे सभी की महिलाओं के खातों में पैसा जाएगा। अगर आपको पहले ही 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा मिल गया है, यानी 5,000 या फिर 2500 करके, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले किस्त मिला था तो अब भी आपको किस्त मिलेगा, यानी 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो बहुत सी महिलाएं ये भी सवाल पूछ रही है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं दिया जाता? तो इसका साफ और बड़ा कारण है कि मैया सम्मान योजना का जो साइट है वो उतना बड़ा और मजबूत नहीं है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दे सके। इसलिए सरकार जब भी पैसा ट्रांसफ़र करता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करता है ताकि जो भी पात्र महिलाएं उनको पैसा मिल जाए। अगर सरकार एक साथ ट्रांसफ़र करने का कोशिश करेगा तो ऐसे स्थिति में जो साइट या फिर सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं को भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि जो भी महिला है, जितने भी पात्र महिला है, सबको पैसा मिल जाए। अब आते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बैंक खाता को बार-बार चेक करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको पहले ही पैसा मिल चुका है 5,000 का, तो आपको एक बार अपना बैंक खाता बार-बार ज़रूर चेक करना चाहिए। हो सकता है कि आपको पैसा मिल जाए और ऐसा भी देखा गया है कि अभी तक 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला है, तो वो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। क्योंकि ये पैसा किसी भी समय आ सकता है। जो 20वीं किस्त का पैसा है वो किसी भी समय आपके खाते में आ सकता है, दोपहर, शाम, रात या फिर किसी भी समय। अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक है तो एसएमएस आ जाएगा, नहीं तो पासबुक अपडेट करवाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा आया है या फिर नहीं। अब यहाँ पर जो और एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि ऐसे भी महिला है जिनको इस बार पैसा नहीं मिलने वाला। मतलब जिन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा उनका ये कारण हो सकता है जिनकी वजह से पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। तो बहुत सारी महिलाओं का बैंक खातों में तकनीकी गड़बड़ी होता है जिनके कारण उनके खातों में पैसा नहीं आता। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता।
तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत बैंक जाइए और अपना बैंक खाता और आधार लिंक ज़रूर चेक कर लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीवीडी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है और ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका डीवीडी एक्टिव है या नहीं। तो बहुत सारी बहनों को पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका डीवीडी बंद रहता, और अगर डीवीडी बंद रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। मैया सम्मान योजना में डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। जो मैया सम्मान योजना का पैसा है या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा रुक सकता है। तो आपको अगर डीवीडी बंद है तो जल्द से जल्द जाकर चालू करवा ले ताकि आपको पैसा मिल जाए। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा रुक सकता है, यानी अटक सकता है। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग चालू है या फिर नहीं। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आपका जो आवेदन है मैया सम्मान योजना का वो रिजेक्ट या फिर पेंडिंग स्थिति में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक ऑफिस में जाकर लिस्ट देख लेना है मैया सम्मान योजना का। आपको पंचायत सचिव से लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट होता है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि भौतिक सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है। इससे ही सरकार को पता चलता है कि कौन सी महिलाएं पात्र है, कौन जिंदा है फिर या फिर रियल है या फिर फेक है। भौतिक सत्यापन से ही पता चलता है। तो अगर आपका भौतिक सत्यापन हो चुका है तो इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको जाना है अपने पंचायत ऑफिस, वहाँ पर आपको करवा लेना है भौतिक सत्यापन। उसके बाद आपका पैसा नहीं रुकेगा। तो और एक चीज़ का बात कर लेते हैं उम्र का। जी हाँ, तो बहुत सारी महिलाओं का उम्र 50 साल पार हो गया है जिनकी वजह से महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, जो मैया सम्मान योजना का नियम है वो ये कहता है कि पात्र वही महिला है जो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है। जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है वो पात्र मानी जाएगी और उनको पैसा मिलेगा। और जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है वो पात्र नहीं मानी जाएगी और उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार ये ज़रूर चेक करना है कि आपका उम्र कितना हो रहा है। अगर आपका 50 साल उम्र हो गया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी बहनों का जो उम्र है राशन कार्ड में उसमें 50 साल पार हो जाता है, लेकिन जो उनका आधार कार्ड में उसमें 50 साल पार नहीं होता, वही कुछ 40-45 हो रहा होगा। लेकिन जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो राशन कार्ड का ज़्यादा पकड़ता है, मतलब राशन कार्ड का ज़्यादा वैल्यू देता है। ऐसे स्थिति में जिन महिलाओं का उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है उन महिलाओं का नाम काट देता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र कितना है। अगर उम्र सही नहीं है, गलती है, तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए, नहीं तो आपका नाम कट सकता है। और अगर आपका रियल में 50 साल पार हो गया है तब आप पात्र नहीं मानी जाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो और एक बड़ा कारण है कि नाम में मिसमैच होना, मतलब नाम के स्पेलिंग में गलत होना। तो बहुत सारी बहनों का ये भी देखा गया है कि उनके मतलब उनके आधार कार्ड और उनके बैंक खाते में अलग अलग नया स्पेलिंग रहता है, जिसमें कुछ भी अंतर हो सकता है। अगर एक भी स्पेलिंग छोटा सा भी छोटा गलती आपका नाम काट सकता है। तो आपको एक बार ही चेक कर लेना है कि आपका नेम का स्पेलिंग कैसा है, तीनों में, आधार कार्ड में, राशन कार्ड में और बैंक खाता में। तो आप जान लेते हैं पात्रता क्या है। तो मैया सम्मान योजना की पात्र महिला वो हैं जो पहले झारखंड के स्थायी निवासी हो, मतलब आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 साल के बीच होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर महिला की उम्र
50 साल पार हो जाता है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा कारण है कि लाभार्थी का जो नाम है, मतलब महिला लाभार्थी का नाम लिस्ट में होना चाहिए। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो हर महीने वेरिफिकेशन करता है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी महिला इस महीने पात्र है और उसका नया लिस्ट आता है। अगर आप लिस्ट में हैं तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। चौथा शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता होना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों का ये भी देखा गया है कि उनका जो बैंक खाता है उनके पति या पिता के साथ ज्वाइंट रहता है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका खाता सिंगल होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। पांचवा शर्त है कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला ना हो। जी हाँ, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, आपके पिता या पति, और साथ ही में कोई इनकम टैक्स देने वाला ना होना चाहिए। और एक चीज़ है कि कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो, सालाना 2.5 लाख से कम इनकम हो और आपके घर में कोई भी 4 पहिया वाहन ना हो। ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन और कोई 4 पहिया वाहन ना हो। ये सब रहना ज़रूरी है, मतलब ये सब रहेगा तभी आप पात्र मानी जाएगी, नहीं तो आप पात्र महिला नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं और एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पेंशन योजना को लेकर। जी हाँ, झारखंड के पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर। देखिए, जिन लोगों को पेंशन मिलता है उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि फरवरी 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, क्योंकि फरवरी महीने का जो पेंशन है वो महिलाओं के खातों में भेज दिया गया है। यानी सरकार आपको 2500 की किस्त दे रही है और दूसरी तरफ पेंशन भी मिल रहा है, मतलब डबल फायदा। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे बड़ी और ख़ास अपडेट जो मैंने बताया वो है कि पेंशन मिल रहा है। मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त भी जारी हो चुका है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो हो सकता है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में, या फिर ये भी हो सकता है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपके खाते में पैसा आए। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना की बड़ी अपडेट। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी बहनों को भी इसका जानकारी मिल सके। तो जल्द ही मिलेंगे और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।